Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Guys, welcome back to our YouTube channel. That is Accounts का बाप, your one-stop channel for all your accounting needs. आज हम जो करने वाले हैं वो थोड़ा अलग चीज है. आपको महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन जे मिलेगा, पेज नंबर 305 बिल ऑफ एक्सचेंज की सीरीज के अंदर. अब है ना, इसके अंदर ड्यू डेट्स कैलकुलेट करनी होती है. सो ड्यू डेट्स कैलकुलेशन में कभी कभार थोड़ा दिक्कत होता है कि कैसे करना है, क्या आंसर थोड़े गड़बड़ आता है, तो हम पूरा उसको करके दिखाएंगे, सब कुछ कवर कर देंगे इसके अंदर. ऐसे दो पार्ट्स आएंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज योर पार्ट 1. ओके, अब क्या बोल रहा है सर, इसके अंदर टोटल कितने कॉलम्स है? डेट ऑफ ड्राइंग मतलब बिल बनने की डेट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब बिल ड्रॉवी ने किस दिन एक्सेप्ट किया है. अब पेएबल, पेएबल में आपको दो चीज मिलेगी, या तो आफ्टर डेट मिलेगा या तो आफ्टर साइट मिलेगा. हमेशा याद रखो, जब भी आपको आफ्टर डेट का बिल हो तो आफ्टर डेट के अंदर आप बिल का मैच्योरिटी डेट गिनना कब से शुरू करोगे? डेट ऑफ ड्रॉइंग से. और जब आफ्टर साइट बिल हो तो आप मैच्योरिटी डेट कब से गिनना चालू करोगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से. क्लियर? ये चलो. अब उसके बाद अगर यहां पे आपको ड्यू डेट बोला है तो ड्यू डेट तो दो तरीके की होती है, नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट. नॉमिनल मतलब जिसमें 3 दिन ग्रेस के नहीं होते, लीगल का मतलब उसमें 3 दिन हमको एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ते ग्रेस के. सो आपको यहां पे कौन सा बोला है? जब आपको कोई नॉमिनल और लीगल नहीं बोला हो ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको अज्यूम करना है कि आपको लीगल ड्यू डेट ही कैलकुलेट करनी है. तो यहां पे हम लीगल ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो पहला देखते हैं सर 30 जनवरी 2019 को बिल बना है और 1 फरवरी को बिल एक्सेप्ट हुआ है. 60 डेज का आफ्टर डेट है. आफ्टर डेट है मतलब मैं डेट ऑफ ड्राइंग से गिनना शुरू करूंगा, पर 60 डेज है, मंथ नहीं है. अगर मंथ नहीं है तो मुझे प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो क्या होगा सर? 30 जनवरी है, जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं? जनवरी में होते हैं 31, उसमें से 30 दिन तो चले गए, तो बचा कितना सर? बचा मेरा एक. तो जनवरी में मेरा एक दिन हो गया. अब मेरे को 60 दिन जाना है. अब कौन सा ईयर है? 2019. तो क्या ये लीप ईयर है? नहीं. तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 28. तो फरवरी में मेरे 28 दिन में गिन लूंगा. ओके, टोटल मेरे कितने दिन हो गए? 60 में से 29 डेज चले गए. कितना रिमेनिंग बचा? एक 5 में से 2 गया तो 31. अब नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा? मार्च. मार्च में कितने महीने, कितने दिन होते हैं? 31 डेज ही होते हैं. मतलब मेरे सारे के सारे दिन हो गए समाप्त और मैं कहां पहुंचा? 31 मार्च को. 31 मार्च मेरी होगी नॉमिनल ड्यू डेट, पर उस पर और 3 दिन में डालूंगा तो क्या डेट आएगी? 1, 2, 3, मतलब 3 अप्रैल मेरी फाइनली वो डेट होगी जिसको मैं लीगल ड्यू डेट बोलूंगा. तो मेरी आंसर क्या आ रहा है मेरा? 3 अप्रैल. तो यहां पे मैं लिखूंगा, जिस फॉर्मेट में दिया है आपको उसी फॉर्मेट में आंसर लिखना है. 3 अप्रैल मतलब चौथा महीना 2019. दिस इज योर आंसर. ओके, चलो अब आता है सेकंड. 17/8 मतलब क्या होता है? अगस्त. 17 अगस्त को बिल बना, 21 अगस्त को बिल एक्सेप्ट हुआ. 3 मंथ का है, पर आफ्टर साइट है. सर आफ्टर साइट में आप गिनती शुरू कहां से करोगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से. 3 महीने का है तो 21 तारीख से गिनना है, 17 तारीख से नहीं गिनना. 21 तारीख से 3 महीना, तो 21 अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर. 21 नवंबर तक पहुंचा, उस पर और 3 दिन डालूंगा तो 22, 23, 24 नवंबर आपका फाइनल ड्यू डेट होगा. तो 24 नवंबर मतलब 11 महीना और 2019 इज योर आंसर. ओके, थर्ड 23 दिसंबर को आपका बिल बना, 26 दिसंबर को बिल एक्सेप्ट हुआ. एक मंथ आफ्टर डेट. आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ ड्राइंग से गिनती शुरू करो. 23 दिसंबर से एक महीना क्या होगा? 23 जनवरी. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 23 जनवरी आ गया. अब 23 जनवरी पे और 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, तो 24, 25, 26 जनवरी. अरे सर 26 जनवरी तो पब्लिक हॉलिडे होता है, रिपब्लिक डे. तो जो पब्लिक हॉलिडे होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं? एक दिन पहले का ड्यू डेट लेते हैं. तो हमको क्या लेना होगा? 26 जनवरी नहीं लेना होगा, 25 जनवरी लेंगे. तो 25 जनवरी मतलब पहला महीना. अच्छा, एक और चीज, साल भी तो बदल जाएगा ना, 2019 से अब 2020 आ जाएगा. तो यहाँ पे 2020. ओके, चलो नेक्स्ट है 28 जनवरी को 1 मतलब जनवरी को बिल बना और 28 जनवरी. अब ना इसके अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर एक करेक्शन है. यहाँ पे 28/1/2019 दिया और यहाँ पे 28/1/2020 दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर, जो कि करेक्शन है. आपको वहां पे 2019 करना है. ठीक है, अच्छा मतलब जिस दिन बिल बना उसी दिन बिल एक्सेप्ट हो गया. तो आफ्टर डेट है मतलब कोई भी डेट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेना कहां चाहिए? डेट ऑफ ड्राइंग से. एक महीने का बिल है तो 28 जनवरी से एक महीने के बाद क्या होता है? 28 फरवरी. फरवरी 2019 है तो फरवरी में 28 दिन ही होंगे.
तो अब मैं सीधा 3 दिन कहां से कैलकुलेट करना चलूंगा? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। तो आपका इधर आंसर आएगा 3 मार्च मतलब तीसरा महीना 2019। समझ गया? दिस इज योर आंसर। अब लास्ट है 30 जून, 6 मतलब जून होता है, को बिल बना, और 2 जुलाई, 7 मतलब जुलाई को बिल एक्सेप्ट हुआ। आफ्टर डेट है, आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ ड्राइंग, मतलब 30 तारीख से मैं गिनती शुरू करूंगा। 45 डेज बोला, डेज मतलब क्या? जून। सर जून में तो 30 ही दिन होते हैं, तो जून के 30 दिन पूरे गए। अब मैं सीधा गिनूंगा जुलाई। सो जुलाई के 31 डेज होते, बरोबर। 45 में से 31 चला गया। अब अगस्त, सर अगस्त में भी 31 डेज होते जरूर है, पर मुझे चाहिए कितने? तो 45 में से 31 तो मेरे गए, तो बचे कितने? 14 दिन। तो मैं अगस्त में कहां पहुंच गया? 14। ठीक है। अब उसके ऊपर मुझे, मेरे 45 डेज खत्म हो गए, अब उसके ऊपर मुझे 3 दिन लगाना पड़ेगा, तो 14 के बाद 15, 16, 17। सो मेरा फाइनली आंसर क्या आएगा? 17 अगस्त। अगस्त मतलब 8वां महीना, 17 अगस्त 2019 दिया है, तो 2019 लिखूंगा। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अगर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना। अब इसका पार्ट 2 बिना भूले फटाफट इसी के बाद वीडियो आ रहा है, अब उसको एक बार चेकआउट कर लो।